नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जहां आज हैं, वहां तक पहुंचने की शुरुआत कहां से हुई थी? हमारा आज का आधुनिक जीवन, तकनीक, शहर और समाज की नींव हजारों साल पहले रखी गई थी। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, समय की परतों को हटाते हुए उन सभ्यताओं की ओर जो इंसानियत की पहली इबारतें थी। तो चलिए समय की इस टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं अतीत के उस युग में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। 1. मेसोपोटामिया, सभ्यता का उद्गम। सबसे पहले चलते हैं उस धरती पर जिसे सभ्यता की जन्मस्थली कहा जाता है, मेसोपोटामिया। आज का इराक, जहां दजला और फरात नदियां बहती हैं, वहीं कभी बसी थी दुनिया की पहली जानी पहचानी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। यहाँ के लोग सुमेरियन कहलाते थे। इन्हीं लोगों ने दुनिया की पहली लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म का विकास किया। मिट्टी की तख्तियों पर कील के आकार की लिपि लिखना एक क्रांतिकारी कदम था, जिससे विचारों को संजोना संभव हुआ। सुमेरियन समाज में उन्नत सिंचाई प्रणाली, विशाल मंदिर, जिगुरैट्स और शहरराज्य प्रणाली का विकास हुआ। गिल्गमेश का महाकाव्य दुनिया के सबसे पुराने साहित्यिक ग्रंथों में से एक है। बाबुल की चमक। सुमेर के बाद आई बेबीलोनियन सभ्यता, जिसने हम्मुराबी की संहिता जैसी जटिल कानून व्यवस्था बनाई। यह मानव इतिहास का पहला लिखित कानून था, जिसमें आंख के बदले आंख जैसी सजा का वर्णन है। बेबीलोन में खगोल विज्ञान और गणित की भी शुरुआत हुई। उन्होंने समय को 60 सेकंड की इकाइयों में बांटा, जो आज भी हम घड़ी में देखते हैं। 2. प्राचीन मिस्र, फिरौन, पिरामिड और अनंत जीवन। अब चलते हैं नील नदी की धरती पर, मिस्र। प्राचीन मिस्र ने दुनिया को चकित कर देने वाले पिरामिड और अमर आत्मा की कल्पना दी। पिरामिड और फिरौन। गिजा के महान पिरामिड, जिन्हें बनाने में हजारों मजदूरों और दशकों का समय लगा, आज भी वास्तुकला का चमत्कार माने जाते हैं। यह पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, ये शाश्वतता की प्रतीक कहानियां थे। फिरौन, मिस्र के शासक, खुद को देवताओं का वंशज मानते थे। उनके शासन में समाज अत्यंत संगठित था। अधिकारी, पुरोहित, शिल्पकार और किसान, सबकी एक निश्चित भूमिका थी। धार्मिक मान्यताएं और विज्ञान। मिस्रियों का मानना था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसलिए शवों को ममी बनाकर संरक्षित किया जाता था। मिस्र ने चिकित्सा, गणित, इंजीनियरिंग और चित्रलिपि लेखन में भी बड़ी प्रगति की। आज जो हायरोग्लिफिक्स, चित्रलिपि हमें मिलती हैं, वे उस समय की सोच, पूजा और विज्ञान की झलक देती हैं। 3. सिंधु घाटी सभ्यता, उन्नत लेकिन रहस्यमयी। अब रुख करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर, जो आज के भारत और पाकिस्तान में फैली थी। शहरों की योजना। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर उस समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक थे। सीधी चौड़ी सड़कें, ईंटों से बने मकान, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार इस सभ्यता की उत्कृष्ट योजना का प्रमाण है। रहस्यमय लिपि और समाज। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी लेखन प्रणाली आज तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है। हजारों मुद्राएं और लेख मिल चुके हैं, लेकिन उनके अर्थ अभी भी शोध का विषय है। यह सभ्यता किसी राजा या युद्ध की कहानियों से नहीं, बल्कि शांति,
व्यापार और व्यवस्थित जीवन की मिसाल के रूप में जानी जाती है। 4. मेसोअमेरिका, ओल्मेक और माया सभ्यताएं। अब चलते हैं अमेरिका महाद्वीप की ओर, जहां उभर रही थी ओल्मेक और माया सभ्यताएं। ओल्मेक सभ्यता। इनका युग 1200 ईसा पूर्व से शुरू होता है। विशाल पत्थर के सिर, जिनमें से कुछ का वजन 40 टन तक होता है, उनकी मूर्तिकला और संगठन की ताकत दिखाते हैं। ओल्मेक समाज धार्मिक अनुष्ठानों, देवी देवताओं और प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित था। माया सभ्यता। माया लोगों ने खगोल विज्ञान, गणित और कैलेंडर प्रणाली में गहरी पकड़ बनाई। उन्होंने शून्य की अवधारणा को अपनाया, जो बहुत बाद में अन्य सभ्यताओं तक पहुंची। उनकी लेखन प्रणाली हायरोग्लिफ्स जैसी थी और वे अपने इतिहास, राजाओं और देवताओं की कहानियां पत्थरों और पुस्तकों में उकेरते थे। माया नगरों में विशाल मंदिर, पिरामिड और धार्मिक केंद्र होते थे, जो आज भी जंगली इलाकों में मौजूद हैं। निष्कर्ष: अतीत से सीखना। इन सभी प्राचीन सभ्यताओं में एक बात सामान्य थी: मानव की जिज्ञासा, नवाचार की भावना और एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश। चाहे वो सुमेरियन लेखन हो, मिस्र की ममीकरण कला, सिंधु की योजना या माया की गणना, ये सभी हमें दिखाते हैं कि इंसान ने हर युग में सीमाओं को लांघने का प्रयास किया। इन सभ्यताओं का इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं, यह हमारे आज के समाज, हमारी सोच और हमारी तकनीक की नींव है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो लाइक जरूर करें। इतिहास की इस अद्भुत यात्रा को शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और समय यात्रा में, एक और ऐतिहासिक सफर पर।